कि इलॉन मस्क का जो ग्रॉक है, ग्रॉक जो कि फ्री स्पीच का उनका सबसे बड़ा ठेकेदार है, जिसके ज़रिए वो दुनिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच को स्प्रेड करना चाह रहे हैं। ग्रॉक जो है सबसे ज़्यादा अनफिल्टर्ड रहेगा, फ्री स्पीच का एडवोकेट होगा। और उसमें नया अपडेट आया। अब बेसिकली अपडेट ये आया कि सारे एआई मॉडल की स्पेशल रिकॉग्निशन पहले से बेटर हुई है। जैसे जेमिनाई की स्पेशल रिकॉग्निशन बेटर हुई है, तो अभी मान लो मैंने यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड करवाना है तो एग्जैक्टली यहाँ पे टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। जेमिनाई से कहूँगा मेरी शर्ट का कलर चेंज कर देगा विदाउट मेरे पूरे के पूरे हुलिये को बदले। दैट इज़ उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ स्पेशल रिकॉग्निशन विद इन द फ्रेम। ये चीज़ ChatGPT ने भी रिसेंटली की एंड दे ऑल्सो डिड गुड। अब वो ग्रॉक पे आई। अब बाकी सारे के सारे मॉडल जो हैं वो एआई एथिक्स के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा के चलते हैं। आपको याद होगा 2-2.5 साल पहले, 2 साल हो रहा होगा, जब एआई मॉडल्स, इमेज जनरेशन मॉडल बिल्कुल शुरू ही हुए थे, उस टाइम पे कुछ वेबसाइट्स की हवा उड़ी थी। उन वेबसाइट्स से बेसिकली होता ये था कि आप किसी भी लड़की की फ़ोटो डाल के उसके कपड़े उतरवा सकते थे, लाइक एब्सोल्युटली स्ट्रिप अवे। उसके शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं रहेगा, आप बिल्कुल नग्न रूप से उसे देख सकते थे। उसके बाद से ये बात और उठने लगी कि एआई एथिक्स पे हमें बात करनी होगी, हमें और ज़्यादा इसके ऊपर डिटेल में बात करनी होगी। और फिर कुछ वेबसाइट्स थी, मुझे पता चला बाद में कि टेलीग्राम बॉट्स भी एग्जिस्ट कर रहे थे, जहाँ पे लोग बेसिकली कपड़े उतार रहे थे लड़कियों के फ़ोटो डाल के। अब उन चीज़ों पे बैन लगा, उन चीज़ों को रोका गया, थामा गया, टेलीग्राम को भी सूचित किया गया, वहाँ से उड़ाया गया, फिर उसके बाद वेबसाइट्स पे भी लगाया गया। ये सारी चीज़ें हुई। अब ग्रॉक आया है। नाउ वी हैव नोन सिंस द वेरी बिगिनिंग कि इलॉन मस्क ग्रॉक को लेकर अजीब तरीके से सोच रहा है, बहुत ज़्यादा फिल्टर्स नहीं लगाना चाह रहा है। लोग जो है गाली दिलवाते थे ग्रॉक से। सो इलॉन मस्क हैज़ बीन वेरी पिक्यूलियर एंड ही इज़ टेकिंग अपना एआई बहुत ही डिफरेंट तरीके से, फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिज्म के सेंस में, बिकॉज ही इज़ अ कंजर्वेटिव। और कंजर्वेटिव लोगों का नया वो है फ्री स्पीच वाला। तो इस सेंस में ही हैज़ बीन वेरी पिक्यूलियर कि कैसे इसको ग्रॉक को लेके चलना है। लेकिन इमेज जनरेशन के मामले में दिस थिंग हैज़ गॉन आउट ऑफ हैंड। अब आप गाली गलौज करोगे, ग्रॉक आपको गाली गलौज देगा। आप ट्विटर पे अगर गाली लिख के दे दोगे ग्रॉक @ग्रॉक को, अगर आप 4 दोगे 14 वापस देगा। ऐसे चल रहा था। अब इमेज जनरेशन का सीन शुरू हुआ, इन्होंने उसमें भी फ़िल्टर्स नहीं लगाए। फ़िल्टर केवल इस चीज़ का है कि किसी औरत को तुम नंगा नहीं कर सकते, बस इतना ही फ़िल्टर है कि उसको बिल्कुल कपड़े उसके नहीं उतार सकते, बिल्कुल न्यूड्स नहीं देख सकते। बाकी तुम उस औरत को, किसी भी रैंडम लड़की की प्रोफाइल पिक्चर को अगर तुम ग्रॉक को टैग करोगे बिकनी में ला सकते हो। तो अगर तुमने रैंडमली टैग किया और कहा कि भाई ये फला लड़की है, इसकी प्रोफाइल पिक्चर में जो कुछ भी है इसको बिकनी में डाल दो, ग्रॉक विल डू दैट फॉर यू विदाउट एनी हेजिटेशन। की चीज़ है, मैंने अपनी भी एक आध फोटो बनवाई थी बिकनी में, लाइक जस्ट फॉर द फन पार्ट। देख रहे हो, दिस इज़ ग्रॉक पुटिंग मी इन ब्लू बिकनी, आई डोंट नो व्हाई एंड ऑल। ये लो भाई, मेरी एक और बिकनी इसने बनाई। सो दैट्स द फन पार्ट। यू कैन डू दिस टू एनी पर्सन। ये तो मैंने खुद को किया था बिकॉज दैट्स ऑल आई कैन डू। यू कैन डू दिस टू एनी पर्सन, एनी रैंडम वुमेन ऑन इंटरनेट। और ये भयंकर तरीके से कल से चल रहा है। दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स अबाउट इलॉन मस्क। ये हरामखोर सेंसेशनलिज्म के चक्कर में और ज़्यादा यूज़र्स को इंगेज करने के चक्कर में, क्योंकि क्लियरली ग्रॉक कोई नहीं यूज़ कर रहा है। आइदर पीपल आर यूजिंग ChatGPT, आइदर पीपल आर यूजिंग जेमिनाई, सो नोबडी इज़ यूजिंग ग्रॉक। पर आपको अपना यूज़र बेस तो बढ़ाना है, आपको अपना एडवर्टाइजमेंट तो करना है किसी भी तरह से। तो नेक्स्ट चीज़ आप क्या करोगे? सेंसेशनलिज्म हो जाने की वजह से लोग ग्रॉक देखने बैठ गए। सारे के सारे ग्रॉक पे कपड़े उतरवा रहे हैं। रैंडम इंसेल जिनके अकाउंट्स ऑफ कोर्स जैसे कि इंस्टाग्राम से लेकर हर जगह पे होते हैं बॉट अकाउंट्स, उनसे लड़कियों के कपड़े उतरवा रहे हैं, उन्हें बिकनी पहना रहे हैं, अलग अलग कपड़ों में बिकनियाँ डाल रहे हैं। अब यहाँ पे कई सारे कैटफिश अकाउंट्स हैं। वो कैटफिश अकाउंट कुछ नहीं करेंगे भाई, किसी लड़की की तस्वीर डाल के कहेंगे ग्रॉक मुझे बिकनी में डाल दो। हर जगह होते हैं, वहाँ पे भी है। अब कई लेवल पे यहाँ पे इशू आ जाता है। पहले इसके मॉनिटरी टर्म्स में मैं बात कर लेता हूँ, बिकॉज इलॉन मस्क ने जब से ट्विटर को टेक ओवर किया है, एथिकल लेवल पे ट्विटर हैज़ बीन ऑन अ वेरी शिट होल की तरफ बढ़ रहा है। जितने ज़्यादा लोग इस तरह के घटियापने को करेंगे और अगर उनके पास ब्लू टिक है, उतने ज़्यादा उनके इंप्रेशन के चांसेस बनेंगे। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको 12-12, 15-15 मिलियन के इंप्रेशन मिले हैं। नाउ ही इज़ डूइंग दिस आउट ऑफ फॉर मनी। कोई ओनली फैंस स्टार है, उसने भी ये कर लिया, उसको भी 4 चवन्नियाँ मिल गई। तो इस तरह से इसके अराउंड एक इकोनॉमी भी बिल्ड हो रखी है। तो अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई इसमें ग्रॉक की कोई गलती नहीं है। एक बड़ा स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें पता है क्या कह रहा है? योर AI इज़ एक्सपोजिंग वुमेन। वो हरामखोर पता है क्या कह रहा है? इट्स एक्सपोजिंग मैन एक्चुअली। पर उसको लग रहा है ओहो मैं तो बहुत ही ज़हीन बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, बिकॉज हमें यहाँ पे थोड़ा सा एआई एथिक्स और एटलीस्ट बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे ये समझना होगा कि हाउ डू वी लुक एट टेक्नोलॉजी।
व्हेन वी टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी इन डोमेन ऑफ दिस क्या कहते हैं फिलोसफी, बिकॉज देर इज़ एन एंटायर स्ट्रीम ऑफ फिलोसफी कॉल्ड फिलोसफी ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे टेक्नोलॉजी को कैसे देखा जाता है उसके अराउंड जो डिबेट्स है उनको कवर किया जाता है. सो सबसे पहली चीज़ आती है न्यूट्रलिटी थीसिस. न्यूट्रलिटी थीसिस ये कहती है कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कुछ भी हो, या कोई भी टेक्निकल प्रोडक्ट हो, वो खुद में न्यूट्रल होता है. दिस इज़ व्हाट पीपल लाइक इलॉन मस्क, पीपल लाइक दीपेंद्र गोयल, ये सारे के सारे कहेंगे कि वो खुद में न्यूट्रल होता है. इट इज़ द यूज़र्स हु मेक द प्रोडक्ट व्हाट्सो एवर इट इज़. तो जैसे मान लो ये इनका स्टैंडर्ड डिफेंस रहता है कि भैया जैसे ये इस वाले केस में बहुत सारे लोगों ने मेरे पे कमेंट आके किया कि भैया असल में उसने बना दिया है, लेकिन इट शोज़ मैन कि भाई मैन आर यूजिंग इट इन अ डिफरेंट वे. इलॉन ने थोड़े कहा है लोगों से कि भाई लोग आके इस तरह से इस चीज़ का इस्तेमाल करें. जो डिफेंडर्स होते हैं टेक्निकल टूल्स के, वो बार बार ये बात आके कहते हैं कि जो टूल है वो इन इटसेल्फ जो है वो न्यूट्रल होता है. जैसे मोबाइल फ़ोन है, ये अपने आप में न्यूट्रल है. अब डिपेंडिंग हाउ आई एम गोइंग टू यूज़ इट, आउटकम्स आएंगे. जैसे ये पेंसिल है, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल. आप इस पेन या पेन ले लेते हैं, पेंसिल से तो क्या, ये पेन है. सो पेन से या तो आप किसी की आंखें फोड़ सकते हो या आप लिख सकते हो. अब ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप आंखें फोड़ना चाहते हो या लिखना चाहते हो. सीम्स लॉजिकल, वेरी सिंपल. चाकू है, चाकू से आप किसी का मर्डर कर सकते हो या सब्जी काट सकते हो. ये आपके ऊपर है, आप चाकू से मर्डर करना चाहोगे या सब्जी करोगे. सो दिस इज बेसिकली न्यूट्रलिटी थीसिस कि टेक्नोलॉजी होती है वो सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट होती है, और जो ह्यूमंस होते हैं उनके ऊपर सारी की सारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके यूज़ को लेकर. तो एआई को लेकर अगर हम देखने यहाँ पे स्पेसिफिकली ग्रॉक का एग्जांपल रखेंगे तो वो ये कह देंगे कि भाई इसमें सारी गलती उन लोगों की जो ऐसे प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं. एआई तो भाई फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट है, उस टर्म में बनाया गया है ताकि सारी की सारी चीज़ें एकदम खुल के बाहर आएँ. और ये जो इस तरह से आपने किया है ये लोगों की गलती है, इसमें एआई की कोई गलती नहीं है. एआई इन इटसेल्फ इज़ गुड, एज अ टूल इट इज़ गुड. अब यहाँ पे लैंगडन वाइनर आते हैं, या लैंगडन विनर फिलोसोफर है, उन्होंने इस चीज़ को कह रखा है कि टेक्नोलॉजी, इसको टैकल करते हैं कि टेक्नोलॉजी की भी अपनी पॉलिटिक्स होती है. सो टेक्नोलॉजीज अकॉर्डिंग टू हिज व्यू आर नेवर न्यूट्रल. उनमें चॉइसेस होती हैं, उनमें वैल्यूज़ होती हैं, पावर स्ट्रक्चर होते हैं, पर्टिकुलर तरह का एस्थेटिक भी होता है. तो अगर आप सॉफ्टवेयर्स को देखेंगे, सिटीज़ को देखेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे, द वे दे आर डिज़ाइंड, हर एक चीज़ एक पर्टिकुलर आइडिया से निकल के बनती है, एक पर्टिकुलर मोटिव के साथ रखी जाती है. जैसे मैं चाहता हूँ बहुत बार कि मेरे पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि मैं अपनी इंस्टाग्राम स्क्रीन के ऊपर से रील्स का जो टैब है बिल्कुल गायब कर दूँ. जब मुझे रील देखनी हो तो मैं कहीं थर्ड मेहनत करके जाऊँ और वहाँ से रील देखूँ, पर मेरी फीड पे जो ऊपर एकदम पॉप होता है रील का टैब गायब हो जाए, पर मेरे पास वो फ्रीडम नहीं है. इट हैज़ बीन प्लेस्ड मेटिकुलसली ऐसी जगह पे जहाँ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा रील्स देख सकता हूँ, डिपेंडिंग ऑन माई थंब की पोजीशन एंड ऑल दैट. सो गेट द पॉइंट, इट्स नॉट न्यूट्रल इन इट्स बेयरनेस. बेसिकली उसको डिज़ाइन और उसको स्ट्रक्चर इसी तरीके से किया जाता है किसी भी टेक्नोलॉजी को कि आप चॉइसेस लो, कैसी भी चॉइसेस हो. नाउ इफ़ यू लुक एट ग्रॉक का केस, समवन एंड लैंगडन वाइनर कहेंगे कि किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन ना होना, इट्स अ पॉलिटिकल चॉइस विच इलॉन मस्क हैज़ मेड. इफ़ नॉट पॉलिटिकल, मार्केटिंग चॉइस ही हैज़ मेड. क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको पता है इसके मिसयूजेस क्या क्या हो सकते हैं. अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो तो उसके मिसयूजेस आपको पता होंगे. इसका मतलब ये है कि आप उस प्रोडक्ट पे रिस्ट्रिक्शंस ना लगा के लोगों को फ्री हैंड दे रहे हो कि भाई यूज़ करो व्हाटसोएवर मैनर यू वांट टू यूज़ इट. और इलॉन मस्क को जब लोगों ने लपेटा इस चीज़ के लिए, गालियाँ दी, तो वो हरामखोर इतना बड़ा है कि उसने अपनी एक तस्वीर की बिकनी बनवा दी, अपने आप को बिकनी में डलवा दिया, मेकिंग फन आउट ऑफ इट कि ओ इट्स जस्ट अ जोक, डोंट टेक इट सीरियसली. अब इलॉन भाई साहब आते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से. आप सोच के देखो, आपके गांव की या आपके सेकंड टीयर और थर्ड टीयर की किसी रैंडम लड़की की तस्वीर उठा के ग्रॉक उसको बिकनी में कन्वर्ट कर दे और फिर आसपास गांव के एरिया में वो वायरल हो जाए. क्या वो लड़की किसी भी तरह से अपने आप को डिफेंड कर पाएगी कि ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है? किसी भी रैंडम बच्ची को, किसी भी रैंडम औरत को, शादीशुदा महिला को, किसी को भी आप टारगेट कर सकते हो इस चीज़ के ज़रिए. क्यों? क्योंकि इलॉन मस्क फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट है और उनका मानना यह है कि भैया हमें अननेसेसरी के रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाने चाहिए. नंगा नहीं कर रहे ना भाई, बिकनी में ही तो डाल ले, बिकनी में क्या प्रॉब्लम है, नंगा तो नहीं कर रहे ना. अब आप खुद सोच के देखो ये किस तरह से किसी की भी लाइफ रातें उड़ा सकती है. नींद चली जाएगी भाई लोगों की. सो द चॉइस ऑफ नॉट पुटिंग safeguards on Grok by someone, an idiot like Elon Musk, is itself a political choice.